बहुत समय पहले, जब धरती पर मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य था, एक विशाल और शक्तिशाली जंगल था जिसे महावन कहा जाता था। यह जंगल न केवल अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसमें छिपी शक्ति ने इसे एक रहस्यमयी स्थान बना दिया था। जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी थी जहां एक जादुई प्राणी निवास करता था। उसका नाम था कांग और उसे जंगल का रक्षक देवता माना जाता था। कांग की उत्पत्ति, कांग का जन्म किसी सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। एक दिन जब धरती पर आकाश और पृथ्वी का संतुलन टूटने लगा, देवताओं ने देखा कि इंसान अब जंगलों को नष्ट करने और प्रकृति से छेड़छाड़ करने लगे हैं। इस विनाशकारी प्रवृत्ति ने पृथ्वी को खतरे में डाल दिया। देवताओं ने एक महासंस्कार के बाद भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह इस संकट को हल करें। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न की और उस ऊर्जा से एक विशाल प्राणी का जन्म हुआ जिसका नाम था कांग। कांग एक अद्भुत प्राणी था जिसका शरीर बहुत बड़ा था और उसकी ताकत असाधारण थी। उसकी आंखों में अग्नि की चमक थी और उसकी दहाड़ में उस जंगल की आत्मा समाई हुई थी। वह केवल ताकतवर ही नहीं था, बल्कि उसे जंगल और सभी जीव जंतुओं से गहरा संबंध था। उसे यह आदेश दिया गया था कि वह जंगल की रक्षा करेगा और पृथ्वी को इस विनाश से बचाएगा। कांग का आह्वान, कांग ने जल्द ही अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। जंगल के सभी प्राणी, चाहे वह शेर हो या हाथी, बंदर हो या भालू, सभी ने कांग की शक्ति और सुरक्षा को महसूस किया। वह जंगल का रक्षक बन गया। जंगल के भीतर कोई भी बाहरी ताकत प्रवेश नहीं कर सकती थी और जो भी प्रकृति का शोषण करने की कोशिश करता था, कांग उसका सामना करता था। लेकिन समय के साथ जंगल की शांति में खलल डालने वाले इंसान बढ़ने लगे। एक दिन एक दूर दराज के राज्य के राजा विक्रम ने सुना कि महावन में अनमोल खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना न केवल सोने चांदी से भरा हुआ था, बल्कि उसमें एक विशेष शक्ति थी जो इंसान को असीम शक्ति प्रदान कर सकती थी। राजा विक्रम का दिल लालच से भर गया और उसने जंगल पर कब्जा करने की योजना बनाई। राजा विक्रम ने अपनी पूरी सेना को लेकर जंगल पर आक्रमण किया। उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और जानवरों को मारने लगे। विक्रम का विश्वास था कि यदि वह इस खजाने को पा लेता है तो उसका राज्य सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। लेकिन जंगल का रक्षक कांग ऐसा नहीं होने देगा। जब विक्रम की सेना जंगल में घुसी, कांग ने अपनी दहाड़ के साथ उन्हें चेतावनी दी, तुमने जंगल की शांति भंग की है, अब तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा। कांग का आकार इतना विशाल था कि वह पूरी सेना के सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी मांसपेशियां जैसे पहाड़ की तरह मजबूत थीं। राजा विक्रम ने सोचा कि वह कांग को आसानी से हरा सकता है, क्योंकि वह केवल एक प्राणी था जबकि उसकी पूरी सेना थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कांग एक देवता का रूप है और उसका बल केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी था। कांग और विक्रम का युद्ध, राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कांग पर हमला करें, लेकिन कांग ने अपनी एकमात्र दहाड़ से सैनिकों को पलट दिया। वह सैनिकों के हमले से बचता गया और एक एक करके उन्हें पराजित करता गया। विक्रम ने देखा कि कांग की ताकत न केवल शारीरिक बल में थी, बल्कि उसकी आत्मा भी मजबूत थी। विक्रम को एहसास हुआ कि वह इस युद्ध में कांग को हरा नहीं सकता। राजा विक्रम ने अपनी पूरी सेना को वापस बुला लिया और कांग के पास जाकर उसे चुनौती दी, तुम केवल एक प्राणी हो, जबकि मैं एक सम्राट हूं। तुम मेरी ताकत के सामने कहीं नहीं हो। कांग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम कह सकते हो कि मैं एक प्राणी हूं, लेकिन मैं जंगल का रक्षक हूं और मेरी ताकत उस शक्ति से आती है जो मैंने कभी किसी से नहीं छीनी। तुमने जंगल को नुकसान पहुंचाया है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कांग ने राजा विक्रम को पाठ पढ़ाया। कांग ने विक्रम को जंगल की गहराई में ले जाकर उसे प्रकृति की शक्ति का एहसास कराया। उसने विक्रम को दिखाया कि यह जंगल केवल एक भूमि नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। यहाँ हर पेड़, हर फूल, हर नदी और हर जीव जंतु का एक उद्देश्य है। वह सब एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहते हैं। कांग ने विक्रम से कहा, तुमने यह समझा नहीं कि प्रकृति का शोषण करने से कोई भी नहीं बच सकता। यह सिर्फ जंगल नहीं
बल्कि संपूर्ण पृथ्वी की आत्मा है। जब तक हम इसका सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम अपनी शक्ति खो देंगे। राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कांग से माफी मांगी और वचन लिया कि वह अपने राज्य में जंगलों और प्रकृति का संरक्षण करेगा। कांग ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे वापस जाने की अनुमति दी। कांग का कार्य समाप्त हुआ। उसने देखा कि अब जंगल में शांति लौट आई थी और राजा विक्रम ने अपने राज्य में हरियाली और जीवन के महत्व को समझा था। कांग ने भगवान शिव के चरणों में समर्पण किया और अपनी भूमिका को समाप्त किया। वह एक दिन जंगल की गहराई में समा गया, लेकिन उसका प्रभाव आज भी महावन में महसूस किया जाता है। संदेश यह कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे जितनी भी शक्ति और संसाधनों के मालिक बन जाएं, यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो हम अपनी शक्ति खो देंगे। कांग की तरह हमें अपने जीवन में संतुलन और सहयोग को महत्व देना चाहिए। यह जंगल और प्रकृति का संदेश है कि हम उनके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते।